हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कैसे 5 या 7 सेकेंडों में आसानी से सोल्व कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, वो भी कंपटीशन का हो या फिर 10th स्टैंडर्ड का हो या फिर किसी और लेवल का हो। ठीक है दोस्त, तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। ठीक है दोस्त, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लीजिए कि ये मीनार है एबी और धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। बोल रहा है कि एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो मेरे दोस्त, पाद बिंदु मीनार का तो बी ही है और इससे बोल रहा है 15 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि मीनार के शिखर ए है, तो यहाँ पर एक कोण बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इसको इंडिकेट कीजिए सी से। अब बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर दोस्त इसको बनाना नहीं रहेगा, सिर्फ ऑप्शन से टिक करना रहेगा, तो इसका आंसर हो गया 15√3। बट आप लोग अभी नए हैं, नहीं जानते हैं इस नियम को, तो आप कैसे सीखेंगे? तो आइए सिखाते हैं इस नियम को कि आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते उसका आंसर बता देंगे। वो कितना हूं अच्छा क्वेश्चन हो या कितना हूं स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो। जैसे आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 45 डिग्री का ओनली मान। आप लोग अगर 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 60 का √3/1 और tan 45 का 1/1। बस इतना ही पर आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व करता हूं। tan 60 को बैठाइए √3/1 यानी लंब बाई आधार, बट रेशियो में 1 आया है और 1 का वैल्यू क्वेश्चन में 15 दे रखा है और पूछ रहा है √3 यानी मीनार की ऊंचाई तो ए बी ही है। तो ए बी बराबर यानी √3 बराबर 15√3 आपका आंसर हो गया। इसमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर ही रहा। बोल रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आपको आ गई खराबी की मरम्मत करना है। यानी ये खंभा आपको दे रखा है एडी और जिसका लंबाई है एडी बराबर 5 मीटर। ठीक है, बोल रहा है खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है। मेरे दोस्त, मान लीजिए कि खराबी यहां पर आई है, बट उसके नीचे कितना नीचे 1.3 मीटर ही नीचे उस बंदे को पहुंचना है सीढ़ी लगाकर। तो अगर एडी की लंबाई 5 मीटर है और ए बी बराबर 3.7, ए हो गया ए बी बराबर 3.7, तो आप बी डी बराबर सिंपली निकाल सकते हैं 5 - 1.3 यानी 3.7। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है देखिए आकृति 9.5 यानी आकृति भी ले लिया गया है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और बोल रहा है कि यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई क्या होनी चाहिए, जैसे कि जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वो अपेक्षित स्थिति तक देख सके। यानी सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, प्लस में तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, यानी ए डी से सी की लंबाई भी पूछ रहा है। ठीक है, एंगल को बैठाइए रेशियो के रूप में। तो tan 60 को अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है, यानी बी डी बराबर √3, बट क्वेश्चन में दिया है 3.7। तो आप लिखिए √3 का वैल्यू 3.7
तो पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई, तो मेरे दोस्त सीढ़ी की लंबाई होगा 2, क्योंकि पाइथागोरस नियम के अनुसार आप लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 और 3 प्लस 1 अंडर में रहेगा तो उसका वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यक्स का वैल्यू यानी यहाँ पर रेशियो के रूप में 2 आ गया, तो 2 का वैल्यू सिंपली आप निकाल सकते हैं 3.7 बाई √3 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 5.4 बटा में √3 और √3 का वैल्यू आप इतना ले सकते हैं। और बोल रहा है कि डीसी की लंबाई, तो आप देखिए तो √3 का वैल्यू 3.7 दे रखा है और रेशियो में 1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा सिंपली 3.7 बटा में √3 और √3 का वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं। आप लोग सिर्फ पेशेंस बनाकर रखिए, जरूर सीख जाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए चिमनी है, फिर से बना देते हैं नया चिमनी, और बंदा कोई जो है यहां से इसका दूरी दे रखा है कि 28.5 मीटर की दूरी पर है और उस बंदे की लंबाई 1.5 मीटर है, यानी यहां से जमीन पर ये भी खड़ा है और जमीन पर चिमनी भी खड़ी है। ठीक है, बोल रहा है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो यहाँ पर उसका आंख होगा और चिमनी का शिखर ए है, मान लीजिए पॉइंट, तो इसके साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा सेकेंडों में देखते देखते। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर होता है 1/1, तो बैठाइए 1/1, जबकि 1 का वैल्यू 28.5 यहाँ पर दे रखा है, तो ये भी तो 1 ही है, तो 1 का वैल्यू 28.5, बट चिमनी की लंबाई हमको ज्ञात करना है, तो इतना तक का तो वैल्यू आ गया 28.5, बट यहाँ तक की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ तक की वैल्यू 1.5 और इसको 1.5 को आप जोड़ दीजिए, आ गया 30 मीटर। इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप बेसिक से भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी सिखा दूंगा, जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये सब बता रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। जैसे क्वेश्चन आपका रहा, ये बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए भवन 10 मीटर का है। यहाँ पर भवन को अच्छा से बना देते हैं। मान लीजिए कि ये भवन है और इसका ऊंचाई दे रखा है 10 मीटर, और बोल रहा है कि इससे दूर, इसके पाद से दूर भूमि पर एक पॉइंट P उपस्थित है और उसके साथ भवन का शिखर का उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, यहां पर आप लोग देखिए। ठीक है, तो इसको मानिए 30 डिग्री, बट क्वेश्चन को जब आगे पढ़ते हैं तो बोला है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ध्वज है, इसको अलग कलर से इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पर कोई ध्वज है, तो अब क्वेश्चन के पढ़ते हैं तो बोल रहा है कि और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और P के साथ यहाँ पर कोण बना रहा है ए। ड्राइंग मेरा ठीक नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, टोटल बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए कि ध्वज की लंबाई PA है और शिखर A जो है भवन की ऊंचाई है AB और इसका पाद से दूरी है BP। ठीक है, इसको नहीं भी इंडिकेट कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप तो सिर्फ सोच सकते हैं, इसमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार बनाकर लाए हैं, बताइए, क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्टिव बनाना है, आपको सिर्फ आंसर टिक करना है। तो बोल रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और यानी ध्वज दंड की लंबाई PA और P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। P से भवन की दूरी यानी PB भी पूछ रहा है। देखिए रेशियो बैठाते हैं, अगर ट्रायंगल PAB में देखा जाए तो tan 30 डिग्री बराबर होगा
1/√3, तो बैठाइए 1/√3, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर ट्रेंगल P, इसको P ही मान लिए हैं, तो इसको कुछ अलग पॉइंट मानिए x, तो यहां पर हो जाएगा XA, ठीक है। तो PXB में अगर देखा जाए तो tan 45 डिग्री बराबर होगा 1/1, तो 1/1 बैठाइए बड़ा वाला ट्रेंगल में, तो 1 बच्चे में 1, बट 1 के जगह पर √3 पहले से मौजूद है, तो 1 को √3 करना पड़ेगा। तो 1 को √3 करने के लिए इसमें √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3, और ये भी √3 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा √3, क्योंकि √3/√3 का रेशियो निकालेंगे तो 1/1 आपका सेटिस्फाई है, यानी कि संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बनाइए, टोटल का वैल्यू √3 और AB का वैल्यू 1, तो XA का वैल्यू हो जाएगा √3 - 1, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का वैल्यू 10 दे रखा है, तो पूछ रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई, तो आप सिंपली गुणा कर देंगे, यानी 1 का वैल्यू 10, तो √3 - 1 का वैल्यू हो जाएगा 10 √3 - 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि P से भवन की दूरी, तो P से भवन की दूरी √3 है, तो 1 का वैल्यू 10, तो √3 का वैल्यू 10 √3, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बोल रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, यहाँ पर चित्र बनाकर दे दिया है, 40 मीटर अधिक हो जाती है, जबकि सूर्य का 29 यानी एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर, यहाँ पर 60 डिग्री है और इससे घटकर 30 डिग्री हो जाती है, अर्थात छाये के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है, यानी dB छाया की लंबाई है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी सिंपली यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ पर B पॉइंट है, तो AB बराबर आपसे पूछ रहा है। देखिए कैसे बैठाएंगे, अगर tan 60 को बैठाएं तो इसको बैठाएंगे √3 बच्चे में 1, ट्रेंगल ट्रेंगल ACB में tan 60 डिग्री है, ठीक है। अगर ट्रेंगल ADB की बात किया जाए तो tan 30 डिग्री होगा, यहां से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चित्र में देखिए, तो tan 30 डिग्री को बैठाएंगे तो ये होगा 1 और टोटल होना चाहिए √3, बट यहाँ पर √3 पहले से मौजूद है, तो इसको बनाइए √3 से गुणा करके √3, तो ये हो जाएगा √3, तो इसमें भी √3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो टोटल 3 और इतना दे रखा है 1, तो रेशियो में इसका बात करें तो आ जाएगा 2, जबकि 2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 40, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 20। अब पूछ क्या रहा है इस पर ध्यान दीजिए, पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मेरे दोस्त मीनार की ऊंचाई तो √3 ही है रेशियो में, तो सिंपली आप गुणा कर दीजिए 20 √3, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको फिगर भी नहीं बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे जब अवनमन कोण दिया रहे उस पर आधारित क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको सिखाएंगे कि आप कैसे विदाउट फिगर के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप लोगों को सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा कि यार हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को विदाउट फिगर के कैसे सोल्व करेंगे, तो मेरे दोस्त हाँ वो भी पॉसिबल है, क्योंकि मैथ में सब कुछ पॉसिबल होता है। आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा आसानी से कुछ क्वेश्चन सोल्व होते हैं, जिससे कि आप सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन को तो मैं 1 मिनट में सोल्व कर दूंगा और कोई बंदा नहीं है कि 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा। मेरे दोस्त
ये आपका भ्रम है। कोई बंदा ऐसा भी है उसको 5 सेकेंड में सोल्व कर देगा। अगर जो 5 सेकेंड में सोल्व कर देगा वो सोच रहा है कि इस क्वेश्चन को तो मैं ही सिर्फ इतना शॉर्ट टाइम में सोल्व कर सकता हूं, तो मेरे दोस्त उससे भी कुछ बंदा ऐसा है कि वो 1 सेकेंड में अंदर सोल्व कर देगा। कोई तो देखते देखते उसका आंसर बता देगा, क्योंकि इतना बार वो तो सवाल को सोल्व कर चुका रहेगा कि उसको आंसर उसके जुबान पर याद रहेगा। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और बताते हैं कुछ यूनिक तरीका से सोल्व करने का एक क्वेश्चन को तरीका। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियो को आपके अपने चैनल पर यानी फ्री स्टडी पर अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।